ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का 90 डे सिलेक्शन चैलेंज प्रोग्राम। सो ये 90 डे सिलेक्शन प्रोग्राम क्या है, इसकी कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने अगेन इतना ज्यादा प्यार दिया हमारे इस जेकेपीएसआई कोर्स को, और इस जेकेपीएसआई कोर्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमने इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐड ऑन करी हैं इस 90 डे सिलेक्शन चैलेंज में। तो वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन अभी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। ऑलराइट, जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा वो भी एनरोल कर सकते हैं। अभी हमारा ये व्हाट्सएप नंबर जो आप देख रहे हैं 8899799818, इस पे आप जेकेपीएसआई लिख के मैसेज करें, आपको पूरी कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे 90 डे सिलेक्शन प्रोग्राम की बारे में। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को देखिए, यही है आप लोगों का एसआई का सिलेबस। ऑलराइट, तो इसमें जो सबसे पहला मेन पार्ट जो रहने वाला है करंट का पोर्शन जो है। क्लियर है? करंट का पोर्शन आपको पता है लास्ट टाइम हर एक पेपर में 6, 7, 8 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली करंट से पूछे जा रहे थे। ठीक, तो आप लोगों की जो करंट की क्लासेस हैं वो डेली मॉर्निंग में हम लोग कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, करंट अफेयर की जो क्लास होगी जिसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों इंक्लूड रहेगा। मैं खुद पर्सनली डेली करंट अफेयर क्लासेस जो है वो अपडेट करेंगे, और हमारे इस पेड वाले जो बैच है 90 डेज प्रोग्राम में आपको मंथली पीडीएफ जो है वो भी बाकायदा हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सो दैट कि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, पेड कोर्स में लेक्चर्स जो है वो तो अपलोड होंगे, बट हम लोग पेड पीडीएफ जो है वो भी वहां पे अपडेट करेंगे। बाकी यूट्यूब पे हमारी करंट की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो बाकी मेन जो सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, आपको ये जो मैं डिटेल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ये बेसिकली जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए, और जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं हम लोग किस तरह से पहले वीक में किस तरह से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो हम पहले जो सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग करंट को साथ साथ करेंगे। करंट आपका साथ साथ रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर जो है वो डेली चलेगा। करंट के साथ जो दूसरा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री। क्या होगा? मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम लोग जो इसके साथ करेंगे वो होगा इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ जो हम लोग करेंगे वो होगा मैथ्स। क्लियर? सबसे पहले हम इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे पहले वीक में। क्लियर है? करंट अफेयर मॉर्निंग में होगा, बाकी ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया और मैथ्स हो गया। ये सारा जो भी कंटेंट है ये अवेलेबल है कहां पे? हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर, जहां आप ऑलरेडी एनरोल हो कोर्स में। ठीक है, आपको लेक्चर 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन किस सब्जेक्ट का? पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। एक सेकेंड, पहले आपको मॉडर्न से स्टार्ट करना है। ठीक, उसके बाद इंग्लिश, देन मैथ्स। पहले इन्हीं हम लोग 3 सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। क्लियर है? अब आप लोग थ्योरी साथ साथ करोगे, क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी अपलोडेड है कोर्स के अंदर, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। मतलब मैं आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज जो है वो कवर अप करवाऊंगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक? ऑलराइट, मॉडर्न हिस्ट्री की डिटेल जो एमसीक्यूज वीडियोस हैं, थ्योरी आपको कोर्स पे मिल जाएगी, एमसीक्यूज जो लेक्चर्स हैं वो मेरे अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो भी थ्योरी वाला पोर्शन ऐप में पड़ा हुआ है, इसकी एमसीक्यू सीरीज जो है वो मैडम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिसमें मेन फोकस होगा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाना। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कोर्स चाहे कोई भी ज्वाइन कर लो, लेकिन मैक्सिमम बच्चा जो है ना वो थ्योरी में ही फंसा रहता है, वो कभी प्रैक्टिस कर ही नहीं पाता। ठीक है, इसलिए हमारे दोनों पोर्शन से काम चलेंगे। इसीलिए मैंने पहले 3 सब्जेक्ट्स उठाए हैं। हम लोग सिर्फ मॉडर्न, इंग्लिश, मैथ्स पे काम करेंगे। अब इसका मेन मकसद ये है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो जीके का पोर्शन आ गया। ठीक, उसके बाद इंग्लिश जो है वो थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, और उसके बाद मैथ्स जो है वो भी टोटली अलग सब्जेक्ट है। जब आप तीनों सब्जेक्ट्स पे काम करोगे ना, अलग अलग स्ट्रीम्स है, तो थोड़ा मजा आएगा। ठीक है,
क्योंकि मैक्सिमम मुझे पता है कि जब बच्चा तैयारी करता है वो जीएस से ही स्टार्ट करता है, वो जीएस में ऐसा फंस जाता है, बाकी सब्जेक्ट वो कर ही नहीं पाता। देखो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे नंबर होते हैं इंग्लिश में, मैं पहले बता दूं। अगर आपको इंग्लिश के कंसेप्ट क्लियर है, सीधे सीधे नंबर होंगे। उसके बाद मैथ्स अगर क्लियर है तो सीधे सीधे नंबर होंगे। उसके बाद आप लोगों का जो जीएस वाला पोर्शन है वो डेफिनेटली थ्योरी पोर्शंस प्लस एमसीक्यू सीरीज मैं खुद पर्सनली कंप्लीट करूंगा, जिसमें हर एक जितने भी मतलब आप लोग टॉपिक्स होंगे उन सभी टॉपिक्स को मैं बकायदा ब्रीफ करूंगा एमसीक्यूज में, और उसके बाद उनके एमसीक्यूज किस कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, सो दैट कि आपकी डबल रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में हम लोग इस चीज पे काम करेंगे, इस प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे। ऑलराइट, देन उसके बाद नेक्स्ट जैसे वीक आता है, ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज हो, जैसे ही आपका ये पूरा खत्म हो जाता है, देन उसके बाद वीकली आपका टेस्ट होगा, वीकली आपका टेस्ट होगा। अब वीकली टेस्ट होने का मतलब ये है कि आप लोगों ने एक वीक में जितना भी पढ़ा है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करोगे, राइट। एडवेंट ऑफ यूरोपियन जो है वो आपका एक वीक में खत्म हो जाएगा, जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन हो गया, उसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन हो गया, वो आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद बंगाल जो बैटल्स हुई थी, बंगाल को जो जीता था ब्रिटिशर्स ने, जिसमें बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ बक्सर जो है, वो सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे। तो ये सारा आपका 1 वीक में कवर हो जाएगा। देन उसके बाद प्रॉपर देखो, ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ोगे, देखो जैसे आप थ्योरी करना शुरू करोगे, मेरी एमसीक्यू सीरीज भी साथ साथ आना शुरू हो जाएगी, सो दैट आप पढ़ रहे हो, मेरे एमसीक्यूज कर रहे हो, तो आपको डबल रिवीजन होगा। और फाइनली हम लास्ट में जैसे वीक खत्म होगा उसके बाद आपने अपने जो भी इंग्लिश का टॉपिक कवर करे होंगे, मैथ्स के करे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के जो कवर करे होंगे, उसका वीकली टेस्ट होगा। ठीक है, डन। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियन सीधा सीधा स्टार्ट करना। उसके बाद अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स का बेसिक पोर्शन जो है वो आप अर्थमेटिक पोर्शन से स्टार्ट करोगे। उसके बाद इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो आप लोग अपनी मर्जी से, देखो इंग्लिश जो है वो पर्सनली आपका खुद का है, बट मैं अगर बोलूं तो आप आर्टिकल से स्टार्ट करोगे। ठीक है, आर्टिकल से आप स्टार्ट करोगे, सो दैट कि आर्टिकल्स के हम लोग लास्ट में एक प्रॉपर टेस्ट लें आपका, जिसमें कम से कम हम 50-100 क्वेश्चन आपको दे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, आपका आर्टिकल डन हो जाए। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को पढ़ाना, साथ में आपको रिवाइज एंड प्रैक्टिस साथ साथ करवाना, सो दैट कि लास्ट में कुछ ना बचे। ठीक है, तो ये जो 90 डे सिलेक्शन प्रोग्राम है ना, इसकी ये सिलेक्शन वर्ड जो यूज किया गया है, इसका मेन मकसद यही है कि कंसिस्टेंसी बना के रखना, साथ में पढ़ना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, ये तीनों चीजें साथ होंगी। ठीक है, और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे कोर्स में एनरोल हैं उनको टीचर्स के जो नंबर हैं वो मैंने ऑलरेडी वहां पे अपडेट कर दिए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर नहीं होंगे नहीं, मैं कर दूंगा, मैंने कर दिए हैं। ठीक है, टीचर्स के नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिए। इस पर्टिकुलर वीक में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्टली टीचर से बात करोगे। ठीक, और शाम को 6 से लेकर 8 बजे मैं खुद पर्सनली अवेलेबल रहूंगा। आपको कोई भी सवाल होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, 6 से 8 बजे मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, हो गया, पता लग गया हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे, करंट अफेयर सबके लिए सेम रहेगा, वो मैं मॉर्निंग में लेक्चर्स जो है आते हैं मेरे, वो कंटिन्यू रहेंगे। क्लियर है, और उसकी पेड पीडीएफ जो रहेगी वो मैं पेड कोर्स में डाल दूंगा। ठीक है, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन आप लोग स्टार्ट करोगे, इंग्लिश में आर्टिकल्स आप लोग स्टार्ट करोगे, मैथ्स में आप लोग बेसिक वाला जो पोर्शन है मैथ्स का वो आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, और हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज कि ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें आप लोग साथ साथ में पढ़ोगे। उसके बाद सुनो, अब पढ़ना कैसे ये सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। एडवेंट ऑफ यूरोपियन आपने पढ़ा, ठीक है, पढ़ा, नोट्स बनाए, बनाए मतलब आपने लेक्चर देखा, लेक्चर के बाद आपने नोट्स बनाए। ठीक है, अब उस नोट्स को क्या करना है, सुनिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोग मिस कर देते हो। नोट्स बनाने के बाद आप उस नोट्स को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद कॉपी बंद करोगे, बंद करने के बाद लिखोगे। रफ कॉपी सारे बच्चे रख लो, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ये जो फेयर वाला जो नोटबुक होता है ना, फेयर कॉपी सजा के कि उस पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। मैं कहता हूं जितनी मिस्टेक्स करनी है कर लो बिफोर द एग्जाम, नॉट इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, एक रफ कॉपी रखोगे जिसमें सबसे पहले आप लेक्चर सुनोगे, सुनने के बाद उसको, ऑब्वियस ही बात, आप लेक्चर सुन रहे हो, आप नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद कॉपी करिए बंद। ठीक है, और उसके बाद फिर खुद लिखिए उसको। खुद लिखने से आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना आया और कितना भूल गया।
याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट तकनीक है ये। आपने जो भी चीजें पढ़ी, पढ़ने के बाद उसको कॉपी कर, मतलब जो भी नोट्स बनाया उसको एक बार देखो, बंद करो, फिर खुद से लिखो। आपको खुद ही पता लग जाएगा आपको कितना आता है। देन उसके बाद जहां पे गलतियां होंगी, गलतियां मार्क कर लेना, ओपन करके जहां भूला होगा उसको फिर से पढ़ना, वहां पे लिख देना। इससे आपको क्लियर कट चीजें हो जाएंगी कि मैंने आज जो जो पढ़ा उसमें मुझे कितना आता है। ठीक है, तो ये चीज आप जितने भी बच्चे जो हमारे 90 डेज प्रोग्राम में, ये सारे बच्चे फॉलो करेंगे। बिना इस प्रोसेस के कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होगी। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, मैं यहीं पे हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जस्ट टेल मी, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर है? तो ये इस तरह से जो है वो प्रोग्राम रहेगा। बाकी आप सबको मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि 90 डेज प्रोग्राम जो है ये बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि हम सारे मिलके काम करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? मिलके काम करने वाले हैं। मैं 6 से 8 बजे शाम को आपके साथ रहूंगा। 6 से 7 बजे के बीच में आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, आप पर्सनली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे। क्या करोगे? मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे। आई विल चेक कि कौन बच्चा जो है वो कर रहा है, कौन सा बच्चा नहीं कर रहा। ठीक है, समझ आई? आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करो। आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम इमीडिएटली। हाँ, वो बात अलग है कि सपोज अगर मैं कहीं बाहर हूँ या आगे पीछे हूँ तो मैं बोल दूंगा कि मैं भी बिजी हूँ, बाद में बता दूंगा। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट गाइज। और ये मैं चाहता हूं कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए ये फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी समझ के इस पे काम करना है, सो दैट कि ये इसमें कोई कसर ना रहे। देखो, हमारा मेन मकसद है कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बाकी ऊपर वाले को मंजूर। ठीक है, ऊपर वाले से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने पास करवाना होगा ना तो बिना पढ़े भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, बिना पढ़े कोई पास नहीं होता। हम लोग मिलके काम करेंगे। आपको जहां पे भी कोई दिक्कत आती है, जस्ट टेल मी। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट टेल मी, मैं हर एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पता लग गया आपको कि क्या होने वाला है इस वीक। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करोगे, आर्टिकल्स, देन बेसिक वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट करोगे। 3 ही सब्जेक्ट करोगे। अब मेरी बात सुनो, अब आपको मेन चीज जो है वो पढ़ना कितना है। बहुत सारे बच्चों का एक इशू आता है कि सर पढ़ना कितना है, कितने घंटे पढ़ना है। देखो, मैं आपको बता दूं, हर एक सब्जेक्ट को आपको 1 घंटा ही देना। अभी स्टार्टिंग में हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा ही देना। अब पढ़ना कैसे, सुनो। जैसे सपोज करिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो उठाई। अब मॉडर्न हिस्ट्री को आपने क्या करना है, 1 घंटे का टाइम दिया। अब 1 घंटा पढ़ना। अब 1 घंटा कैसे पढ़ना, सुनिए। सबसे पहले आप करोगे 40 मिनट्स लेक्चर को देखोगे। 40 मिनट लेक्चर को देखा, ठीक है, नोट्स साथ साथ में बनाओगे। 40 मिनट लेक्चर को देखा, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसको नोट्स को देखोगे, देन उसको खुद से लिखोगे। ठीक है, तो मतलब 20 मिनट जो होंगे, ठीक है, 20 मिनट जो होंगे वो आप उसको लिखोगे, रिवाइज करोगे खुद से जो भी आपने चीजें पढ़ी होंगी। तो इस तरह से 1 घंटा जो है आपको एक सब्जेक्ट पे अभी फिलहाल देना है। तो अगर आप 3 से 4, मतलब 3 घंटे मैक्सिमम होंगे, थोड़ा 4-5 भी हो सकते हैं बीच में, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो इनिशियली अगर आप 4-5 घंटे जो है वो देना शुरू कर देते हैं, और एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपकी सिलेक्शन आपसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मेन यही है। देखो, एक चीज लास्ट में बोलूंगा कि सभी लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, बट आपको पता है कि वो सपने पूरे क्यों नहीं होते? क्योंकि सपने तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन जब वो काम करने निकलते हैं ना, तो वो काम भी चाहते हैं कि कुछ मैं इतना बड़ा करूं कि कल ही सपना पूरा हो जाए। सपने बड़े रखो, लेकिन उनको करने का जो वे है ना, वो स्मॉल स्टेप्स हैं भाई। धीरे 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 करने से ही चीजें बड़ी बनती हैं। अगर आप ये बोलो कि एक ही दिन में आप बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दोगे ना, तो वो पहाड़ नहीं, वो सिर्फ एक रेत का महल होगा जो किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा। इसीलिए भागना नहीं है, सिर्फ चलना है। ठीक है, सिर्फ चलना है। और इस दौड़ में और इस मतलब जर्नी में मैं आप लोगों के साथ रहूंगा 90 डेज, एंड दिस माय प्रॉमिस। और फाइनली देखो, मेरा मेन मकसद है कि जो जोश है ना, ये खत्म नहीं होना चाहिए भाई। जोश जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। ठीक है, मोटिवेशन की कमी नहीं रहेगी आपको। हर चीज जो आप पढ़ोगे आपको समझ आएगी, और उसके बाद जब मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यू से मतलब वीडियोस स्टार्ट करूंगा, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है तो टीचर्स का नंबर जो है वो शेयर कर दिए, आप कभी भी उनको मैसेज करिए, दे ऑल विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो फाइनली पता लग गया 90 डेज प्रोग्राम में क्या इंफॉर्मेशन या मतलब क्या हम करने वाले हैं, डिटेल में पता लग गया ना। अब
हम लोग आज का ये जो लेक्चर है यहीं पे खत्म करते हैं। फाइनली स्टार्ट करिए आप अपनी जर्नी, और मेरे भी एमसीक्यू सीरीज जो है वो आ जाएंगी, करंट अफेयर डेली रहेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं करा, एनरोल नहीं करा, वो अभी इस नंबर पे मैसेज करें। मैसेज में क्या लिखना है आपको? JKPSI, ठीक है, JKPSI लिखना है, हेलो हाय मत लिखना। JKPSI लिखोगे, आपको फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। फॉर्म भी फिल करिए, कोर्स भी एनरोल करिए, उसके बाद मिलके काम करते हैं यार, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।